मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। सप्ताह के राशिफल का शुभारंभ करते हैं ग्रह गोचर से, फिर बात करेंगे सप्ताह का महाउपाय और फिर देखेंगे आपका राशिफल। तो देखते हैं ग्रह गोचर। सूर्य वृषभ राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर और अब देखते हैं इस सप्ताह का महाउपाय। मित्रों इस सप्ताह के महाउपाय में गंगा दशहरा 25 और 26 मई को पड़ने वाला है। गंगा दशहरा गंगा के अवतरण का दिन होता है। भागीरथी जी की तपस्या इस समय में पूर्ण हुई और माँ गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए उनको आश्वासन दिया और आज वो पृथ्वी पर पधारी। भगवान शिव की जटा में आज वो पहुंची हैं और इस दिन तो विशेष रूप से दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। उसके दान को अक्षुण्ण दान माना जाता है। और दूसरी बात और भी है कि अभी चल रहा है अधिक मास और अधिक मास में जो भी त्यौहार आता है उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। हम यदि फल की बात भी नहीं करें तो इस समय में हम जो भी कुछ काम करते हैं उस काम से हमें संतुष्टि बहुत अधिक प्राप्त होती है। पूर्व जन्म का दोषों की भी निवृत्ति हो जाती है। तो 25 तारीख को सुबह 5:20 से 26 तारीख को सुबह तक रहेगा। इसलिए दोनों दिन दान पुण्य किया जा सकता है क्योंकि दोनों दिन उदित तिथियां बन रही हैं। मित्रों यह था महाउपाय। अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह का शुभारंभ और अंत तो संघर्ष दर्शाता है, लेकिन सप्ताह का मध्य आपका बहुत अच्छा है। यदि हम बात करें 24 तारीख की तो यह समय थोड़ा सा विचलित करने वाला समय है। आपको अपने कार्यों की तरफ एक ठोस निर्णय करके अड़िग रहना चाहिए। किसी की बातों में आकर अपने कार्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यदि हम बात करें 26, 27, 28, 29 तारीख की तो बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 30 तारीख को फिर थोड़ा सा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और इस सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। इसके लिए सोमवार को भगवान शंकर जी की आराधना करना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिस्थितियां एक तो बेहतर हो रही हैं, दूसरा आप जो भी प्लान बना रहे हैं वो प्लान भी आपका सक्सेस जा रहा है। योग इस समय में अच्छे बने हुए, लेकिन इस सप्ताह में बहुत अधिक अच्छे परिणाम की उम्मीद आप नहीं लगाएं, लेकिन कार्य करते रहें। आने वाले समय में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं 24 तारीख की। तो 24 तारीख आपके लिए अनुकूल समय है। 25-26 को थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। प्रलोभनों से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रलोभन अधिक नुकसानदायक हो सकता है। फिर 27, 28, 29, 30 तो बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी और बल्कि परिस्थिति बेहतर होंगी। और सप्ताह का दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहें। संडे के दिन ही हनुमान जी के मंदिर में नारियल भेंट करें, शुभ होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। पूरा सप्ताह आपके लिए मांगलिक कार्यों में ही व्यतीत होगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी और जहां भी आप जाएंगे कुछ न कुछ खुशखबरी आपको इस सप्ताह अवश्य ही प्राप्त होगी। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 24, 25 और 26 तारीख। 24 तारीख तो बहुत ही अच्छा समय है। जो भी योजनाएं बनाएंगे उनमें आपको पूरी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जो 24 तारीख को आप डिसाइड करें उस पर ही काम करते रहें, सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। 25, 26 तारीख को अवश्य ही आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आपने कोई निर्णय कर लिया तो फिर व्यवधान आने की संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। 27, 28, 29, 30 तो फिर आपका अच्छा समय है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए केले का भोग मंगलवार को हनुमान जी को अवश्य लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। धन की दृष्टि से देखा जाए कर्क राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सुख की दृष्टि से देखा जाए आपको सुख में वृद्धि हो रही है। आपके व्यक्तिगत पराक्रम को देखा जाए तो ये भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर योग अच्छे बहुत अधिक हैं, नेगेटिव योग बहुत कम है। और नेगेटिव योग सिर्फ इस बात को लेकर बन रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार के लोभ में आप फंसेंगे तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। और किसी की बातों में आकर या किसी की गारंटी देंगे या कुछ करेंगे तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो यह थोड़ा सा आपको बचाव करना चाहिए। तो व्यक्तिगत जो आपको सफलताएं मिलने वाली हैं उनकी प्राप्ति तो आपको हो जाएगी। संघर्ष से जारी रखें, यह सप्ताह सफलता को देने वाला है। यदि हम बात करें 24, 25, 26, 27 कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। विजय श्री की प्राप्ति होने वाली है। 28, 29 तारीख को योजनाएं बनाएं
तो आने वाला समय आपका अच्छा जाएगा। 30 तारीख तो फिर आपका अच्छा समय ही, तो मैक्सिमम रूप से आपका सप्ताह अच्छे से व्यतीत होने वाला है। सप्ताह स्लो अवश्य है लेकिन सफलतादायक है। और इस सप्ताह को उत्तम लाभ को लेने के लिए बुधवार को गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, एक परिक्रमा करें। इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है सिंह राशि। मुझे नेगेटिव योग इसमें बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में कहीं मंगल और शनि की स्थिति बहुत बेहतर ना हो तो एक अलग बात है। बाकी का आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, सफलताओं को देने वाला है, आर्थिक लाभ को भी बताता है और आपसी संबंधों को भी मधुर ये सप्ताह बता रहा है। कुल मिलाकर योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। यदि बात करें 24, 25, 26, 27, 28, 29, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ 30 तारीख एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो भी आपकी जल्दबाजी के कारण। तो इस सप्ताह में 30 तारीख को जल्दबाजी ना करें, बाकी का समय आपका अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह और भी सुखमय रहे उसके लिए गंगा दशहरे के दिन भोजन का दान अवश्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा सजग रहकर काम करना है। वैसे धन की कमी इस सप्ताह नहीं आने वाली, कुटुंब सुख में वृद्धि होने वाली है, व्यक्तिगत सफलताएं भी प्राप्त होने वाली हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि यदि कहीं आपको यात्राएं करनी है तो यात्राएं एक तो संभाल कर करनी है और दूसरी यात्राओं की लिस्ट बनाकर करें, क्योंकि यात्रा के कुछ योग ऐसे होते हैं जबकि यात्रा या तो प्रॉपर ना हो या कोई अधूरा छूट जाए, तो ऐसे कुछ योग बन रहे हैं। तो लिखकर यात्राएं करेंगे, क्या क्या काम करना है, सफलता मिलेगी। और यात्रा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी के दर्शन आप जरूर कर लें। और दूसरी स्थिति बनती है कि जहां आपको 2 रुपये मिलना चाहिए वहाँ 4 मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को संयमशील भी बनाकर रखें और ऐसी व्यवस्थाओं में भी रखें कि आप कहाँ से क्या कमा सकें। तो थोड़ा सा दिमाग फर्टाइल भी रखें, खुला रखें, तो और बेहतर सफलताओं की प्राप्ति इस सप्ताह हो जाएगी। और किसी भी प्रकार की दुविधा में ना रहें। 24-25 के अलावा बाकी पूरा सप्ताह आपका शुभ बनता है। और 24-25 भी यात्रा के हैं, थोड़े से खर्च के हैं, इसके अलावा नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं है। और ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। तुला राशि वाले व्यक्तियों को लाभ मिलने वाला है, परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और ये सप्ताह कुल मिलाकर सुधार का सप्ताह है। पहले कहीं कुछ गलती हुई है या किसी चीज़ की कमी पड़ी है या कोई काम रुके पड़े हैं, उन कामों का शुभारंभ सप्ताह किया जा सकता है। अनुभवी लोगों की मदद आपको प्राप्त होने वाली है, व्यक्तिगत सफलताएं मिलने वाली हैं और ये सप्ताह कुल मिलाकर थोड़ी से धैर्य रखने का भी है और मेहनत करने का भी है, आप सफल हो जाएंगे। यदि हम बात करते हैं 24-25 तारीख, बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 26-27 की बात करें, थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखें। फिर 28-29-30 तो बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए सोमवार को चाहे एक कन्या को भोजन कराएं, कन्या भोजन जरूर कराएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। इस सप्ताह आपको थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखना है। हालांकि सप्ताह के अंत तक आते आते आपका गुस्सा उतर जाएगा, लेकिन बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपके मनमाफिक काम नहीं होने के कारण तनाव आपको बना रहेगा। और कई बार परिस्थिति ऐसी भी बनती है कि व्यक्ति चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाता है। तो इस सप्ताह का महत्वपूर्ण सूत्र है ये कि जिस व्यक्ति से आपने कुछ कहा, यदि वो काम नहीं कर पाए तो आप गुस्सा ना हो, क्योंकि वृश्चिक राशि का गुस्सा बड़ा तेज होता है और उसमें वो अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ लेते हैं। तो इस समय में आपकी कोई अधिक मदद नहीं कर पाएगा, आपको अकेले ही बहुत मेहनत करनी होगी। यदि बात करते हैं 24, 25, 26, 27, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 28, 29 को विशेष ध्यान रखना है। 30 तारीख फिर आपकी अच्छी है। और इस सप्ताह में उत्तम लाभ को लेने के लिए गंगा दशहरे के दिन कन्या भोजन अवश्य कराएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत शुभ चल रहा है। एक तो धर्म का समय है, दान का समय है, परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रयास करने का समय है। बहुत कम ऐसे योग बन पाते हैं कि जब कभी कुछ ऐसे संयोग बने कि जिसमें हमें उत्तम लाभ की प्राप्ति हो, तो ऐसा समय धनु राशि वाले व्यक्तियों के साथ इस सप्ताह बन रहा है। आपको आर्थिक लाभ भले ही ना हो, काम में एकदम सफलता भले ही ना मिले, लेकिन इस सप्ताह जो भी काम कर रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। सिर्फ जुए सट्टे शेयर से आपको दूर रहना है। नेगेटिव परिस्थिति बन भी रही होगी तो भी आने वाले समय में पॉजिटिव होगी। आप अपने प्रयासों में कोई कमी ना रखें। मुझे लग रहा है पूरे सप्ताह में आपके साथ ऐसा ही चलेगा और आपको लाभ अंत समय में प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 29-30 तारीख आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और बाकी समय थोड़ा सा संघर्ष करें, आप उसमें सफल होंगे।
और इस समय में उत्तम लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को अवश्य करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के भाग्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको इस सप्ताह प्रयास करना चाहिए। गंगा दशहरे जैसा दिन पड़ रहा है, इस समय में आप औषधियों का दान करेंगे, चाहे च्यवनप्राश का ही दान कर दें, कुछ न कुछ औषधियों का दान करें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आया हुआ है। और दूसरी स्थिति, आपकी सफलता में इस समय में बहुत अच्छे योग बनते हैं। मेहनत आप जो कर रहे हैं पहले से चली आ रही है, लेकिन इस सप्ताह उसके परिणाम आने बाकी हैं और परिणाम आपके पक्ष में आ जाएंगे। धन की सप्ताह कमी नहीं रहने वाली है। एक सुखद यात्रा होने वाली है। यात्रा में आप परिवार के सहित आनंद को उठाने वाले हैं। 25-26 बल्कि 24, 25, 26, 27 बहुत ही अच्छा समय। 28, 29, 30 तारीख इस समय में सफलताएं मिलेंगी, लेकिन मनमाफिक नहीं मिलेगी, इसलिए तनाव आप नहीं पालें। इस सप्ताह भगवान श्री राम जी के स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला होगा, पूर्ण सफलताओं को देने वाला होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है, अपने ही प्रयास आपको सफल इस सप्ताह होने वाले हैं। दूसरे पर निर्भर रहकर कोई कार्य इस सप्ताह नहीं करें। अब जिस काम का शुभारंभ आप अकेले करेंगे वो जल्दी सफल होगा। दूसरे के भरोसे दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नुकसान होने की संभावना है, इसलिए किसी से काम कराते हैं तो उस पर निगाह अपनी बनाकर रखें, शुभ होगा। 24-25 की हम बात करते हैं तो ये समय आपके परिवार के लिए उत्तम समय है। 26, 27, 28, 29, 30 फिर सभी प्रकार से सफलताओं का समय है। इसमें परिजन आपके शामिल होंगे, अनुभवी लोगों की सहायताएं मिलेंगी और आप सफल हो जाएंगे। यात्राओं में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए देवी जी के मंदिर में गुरुवार को लाल पुष्पों की माला समर्पित करें, शुभ होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा समय है। अनुकूल समय जब आ जाए तो मीन राशि वाले व्यक्ति कई गुना सब कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो वो स्थिति इस सप्ताह आपकी बन रही है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपके प्रयास सफल हो रहे हैं। यात्रा अच्छी हो रही है। धन के आगमन के भी योग बने हुए हैं और जिन लोगों को आप मार्गदर्शन देंगे उन्हें कई गुने फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर योग सभी प्रकार से अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ किसी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें। कुछ संयोग ऐसा है कि आपका पैसा डूब सकता है, इसलिए शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको थोड़ी सी दूरी इस सप्ताह बनाकर रखनी होगी, जो आपके लिए शुभ होगी। और इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। गीता का पाठ अवश्य करें और गंगा दशहरे के दिन अर्थात 25 और 26 तारीख को भोजन दान अवश्य करें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।